आरसीबी जीतेगी या जीटी, मतलब किसकी बॉलिंग तगड़ी है, किसकी बैटिंग तगड़ी है, पिच कैसी होने वाली है, मैदान में किसका जलवा दिखने वाला है, हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या कहता है, चलिए बात करते हैं। देखो, पहला क्वालिफायर है, धर्मशाला का आइकॉनिक मैदान है, बड़ा खूबसूरत सा। एंड पिच की बात करूं तो पिच यहां पर छोटा ग्राउंड है, बैटर्स को मदद मिलती है, मजा आता है। और दिक्कत पता क्या है, अगर आप हिट द डेक वाले बॉलर हैं तो दोस्त आपको फिर बॉलिंग में भी मदद मिलती है। अगर मैं बॉलिंग की बात करूं ऑन एन इंस्टेंस तो मुझे लगता है कि आरसीबी की बॉलिंग कमजोर रह जाएगी। उनके पास भले से भुवी है, जॉश हेजलवुड है, रसिकदार सलाम है, लेकिन हिट द डेक बॉलर में भुवी स्विंग के ऊपर रहते तो भुवी मेरे हिसाब से आरसीबी के पिक ऑफ द बॉलर हो सकते हैं। लेकिन जीटी के पास तीनों बॉलर पिक ऑफ द बॉलर वाले हैं। आपके पास सबसे टॉप ऑर्डर पे सिराज और रबाडा हैं जो प्रॉपर टेस्ट मैच लेंथ वाले बॉलर हैं और इस पिच को वो बहुत ज्यादा पसंद करेंगे। इसके बाद जो दूसरी चीज आती है, फिर जेसन होल्डर और अरशद खान लेफ्ट आर्म पेसर, फिर प्रसिद्ध कृष्णा। मुझे लगता है कि आरसीबी के सामने जीटी की बॉलिंग ज्यादा तगड़ी है। बैटिंग में लेकिन जाएंगे तो आरसीबी की बैटिंग बेइंतहा दमदार है। आप डेप्थ देखेंगे, टिम डेविड, रमारी शेफर्ड तक प्रॉपर डेप्थ मिलेगी आपको। बॉलिंग में आप क्लियर भी कह लें, लेकिन जीटी के साथ दिक्कत यह है कि बैटिंग में वो सिर्फ टॉप 3 पर डिपेंड करती है, शुभमन गिल, साई सुदर्शन और जॉस बटलर। अगर ये 3 में से निपट लिए तो दोस्त आरसीबी इस मैच को जीतेगी और फाइनल में पहुंच जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। आरसीबी, मेरा अपना मानना है। देखो, पिच की बात करते हैं। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने धर्मशाला के इस ग्राउंड की पिच को बैटिंग के हिसाब से बनाया, हमेशा बैटर्स को सपोर्ट करती है, इसलिए मैंने आरसीबी का सपोर्ट भी किया। आगे अगर देखेंगे तो उसमें पिच की कंडीशंस देखेंगे तो वहां पर स्ट्रोक प्ले माना जाता है। जो टीम पहले बैटिंग करती है उसमें उसको प्रेफरेंस दी जाती है। 200 से 220 की रेंज आती है, यहां पर बॉल अच्छी आती है बैट पे, बैटर्स को प्रॉपर अपने शॉट खेलने का मौका देती है। लेकिन दिक्कत यह भी है कि बॉलर्स भी यहां से इंपैक्ट डाल सकते हैं, क्योंकि अगर थोड़ा सा डिसिप्लिन मेंटेन किया जाएगा लाइन एंड लेंथ का तो फिर हिट द डेक में पिच आपको थोड़ी सी असिस्टेंस देती है, एक्स्ट्रा आपको असिस्टेंस मिलता है। थोड़ा सा बाउंस भी कई बार वेरिएबल हो जाता है अगर आप डेक हिट कर रहे हो, वो लेंथ बॉलिंग जिसे हम कहते हैं, आशीष नेहरा जिसको प्रेफर करते हैं, इसलिए मैंने बॉलिंग में जीटी का पल्ला भारी बताया। 11 की बात करूं तो मुझे लगता है कि फिल सॉल्ट के आते ही साथ में विराट कोहली ओपन करेंगे, देवदत्त पडिक्कल नंबर 3, रजत पाटीदार नंबर 4 पे, वेंकटेश अय्यर को मैं चाहता हूं मौका मिले, फिल सॉल्ट विकेट कीपर की जिम्मेदारी संभाले और जितेश शर्मा को बाहर कर दें। कुणाल पांड्या, रोमारियो शेफर्ड आ जाएंगे, यहां तक बैटिंग है, टिम डेविड है, फिर भुवी आ जाएंगे और फिर जॉश हेजलवुड, सुयश शर्मा, रसिक सलामदार। ये 12 होने वाली है इनकी, एक आध इंपैक्ट में आपको ही बिठा दो, मोरलेस यही खेलेंगे 12। गुजरात की बात करूं तो साई सुदर्शन, शुभमन गिल ओपन करेंगे, जॉस बटलर नंबर 3 पर रहेंगे, निशांत संधू रहेंगे नंबर 4 पर, वॉशिंगटन सुंदर, जेसन होल्डर, राहुल तेवतिया, राशिद खान, कगीजो रबाडा, अरशद खान, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा। ये 12 इनके रहने वाली है। मुझे लगता है कि कोई छेड़छाड़ करेंगे, आप बड़े मैचेस में अपनी रेगुलर टीम के साथ जाना ज्यादा पसंद करते हैं। अगर बैटर पिक करूं, मेरी नजर विराट कोहली पर रहेगी। पिछले मैच में रन आए नहीं थे, इसका मतलब वो बड़े मौकों पर बड़ा खिलाड़ी वैसे भी खड़ा होता है, तो ऐसे में विराट बड़े हैं। अगर जीटी की बात करूं, आप शायद शुभमन गिल या जॉस बटलर को पिक करेंगे, या शायद साई सुदर्शन को, क्योंकि ऑरेंज कैप है। बट मुझे लगता है कि बड़े मैचेस में आप जॉस बटलर पर ज्यादा डिपेंड रहेंगे। मैं जॉस बटलर पर अपना दाव खेलूंगा। बॉलिंग में इधर से भुवनेश्वर को पिक करूंगा, इस साइड से मैं पिक करूंगा सिराज को। भाई अपन इंडियंस पे दाव लगाने वाले बॉलिंग में, कि आप बताइए आप किसको पिक कर रहे हैं, कौन जीत रहा है आपके हिसाब से, बताइए जरूर कमेंट के अंदर।